आपने अक्सर पाकिस्तान के और हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को ये बात कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी इस सवाल पर बहस नहीं करता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी तेजी से क्यों घट रही है और हिंदुओं के पूजा स्थलों पर हमले क्यों हो रहे हैं। कल जब पूरा भारत त्योहार मना रहा था और देश के लोग पूरी दुनिया के सुख और शांति की कामना कर रहे थे, उसी वक्त बांग्लादेश में 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। ये घटना बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर ब्राह्मणबाड़िया जिले की है, जहां 15 मंदिरों और करीब 100 घरों में तोड़फोड़ की गई। हिंदुओं के मंदिरों पर हमले की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट के बाद हुई। आरोपों के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी संगठन एक बांग्लादेशी नागरिक की फेसबुक पोस्ट से नाराज थे, लेकिन इससे पहले कि बांग्लादेश का कानून अपना काम करता, धर्म के कट्टरपंथी ठेकेदार हिंदू इलाकों में पहुंच गए। सबसे पहले इन इलाकों में मदरसे के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया और फिर कट्टरपंथी संगठनों ने आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन के बहाने ही मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर हमले शुरू हो गए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, वो आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इन तस्वीरों को धुंधला कर दिया है। डीएनए में पिछले साल अक्टूबर में हमने आपको बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचारों की तस्वीरें दिखाई थी और यह भी बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू जुल्म और अत्याचार के बीच रहते हैं। इनमें से कई बांग्लादेशी हिंदू ऐसे हैं जो एक बार भारत आने के बाद वापस लौटकर बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू होना ही इस्लाम के खिलाफ है? भारत में मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले तमाम लोग बहुत सिलेक्टिव होकर अपनी चिंता जताते हैं। ऐसे लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत दिखाई नहीं देती, लेकिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की वो आबादी है जो भयानक अत्याचार और जुल्म से पीड़ित है। इनकी सुध लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो वो लोग आखिर कहां जाएंगे? उनका दुनिया में सिर्फ एक ही ठिकाना होगा और वो है भारत। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में तमाम सरकारें आईं और चली गईं, पर ना तो सरकारों ने और ना ही मीडिया ने, किसी ने भी इस पीड़ित आबादी के पक्ष में बात की। इराक, सीरिया और फिलिस्तीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भारत के कई न्यूज चैनल्स और भारत के मीडिया, पत्रकार और लेखक उठाते रहे हैं। यहां तक कि देश में कॉमन सिविल कोड को लागू करने का विचार भी इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार जैसा लगने लगता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें अब तक कोई ऐसा बुद्धिजीवी, कोई ऐसा लेखक या साहित्यकार नहीं मिला जो बिना किसी पूर्वाग्रह के पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की दशा के विरोध में आवाज उठाए या उन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करे। ये बहुत चुभने वाली बातें हैं, लेकिन ये बातें देश के सामने रखना आज जरूरी है। टूटे हुए मंदिर और मूर्तियों की तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते। सनातन धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था को देखते हुए जी मीडिया ने बांग्लादेश से आई इन आपत्तिजनक तस्वीरों को धुंधला करके दिखाने का फैसला किया है। जब आप दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे, तब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था जैसे बांग्लादेश में हिंदू होना ही इस्लाम के खिलाफ हो। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर ब्राह्मणबाड़िया में 15 मंदिर और उनमें मौजूद मूर्तियों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद 100 हिंदुओं के घरों को भी तहस नहस करके उनमें लूटपाट की। रविवार को ब्राह्मणबाड़िया में हुए हमले के बाद बांग्लादेश में हबीगंज के माधवपुर में भी 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि कुछ कट्टरपंथी संगठनों की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद ये हमले हुए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हिफाजत इस्लाम और अहले सुन्नत से जुड़े लोगों ने ब्राह्मणबाड़िया जिले के नासिर नगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी फेसबुक पोस्ट लिखने वालों को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा देने की मांग कर रहे थे।
बहुत बड़े पैमाने में रेडिकलाइजेशन हुआ है बांग्लादेश में। जो हजारों इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो मदरसा है और मॉस्क्स है, मस्जिद है, वहाँ पर जो फंडामेंटलिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, उसके कारण जो पूरा सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन हुआ है, इसका परिणाम यह है। सबसे पहले ब्राह्मणबाड़िया प्रेस क्लब के सामने कुछ मदरसा छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मुख्य सड़कों को बंद कर दिया और टायरों में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद भीड़ मंदिरों की तरफ बढ़ गई। भीड़ में मौजूद लोगों के पास हथियार थे। ब्राह्मणबाड़िया के एसपी के मुताबिक हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों ने दुत्तुबाड़ी, नामशुदापारा, घोषापारा में मंदिरों को तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने जगन्नाथ मंदिर और गौरा मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। इस हमले में कई पुजारी भी घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हिंदू बस्ती में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। एसपी मिजानुर के मुताबिक जमात इस्लामी और इसका छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर हमले के लिए जिम्मेदार है। हमले के बाद यहां रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों से लगातार इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं। जितने एंटी हिंदू राइट्स वहाँ होते हैं, इसके पीछे या तो जमात इस्लामी या ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर फंडेड बाय पाकिस्तान। तो इससे किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि भाई ये हो गया बांग्लादेश में। ये तो उस वक्त तक होता रहेगा जब तक पाकिस्तान जिंदा है। रविवार की घटना की शुरुआत शुक्रवार को फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट के बाद शुरू हुई। रसराज दास ने फेसबुक पर कुछ कमेंट लिखा जिसे इस्लाम विरोधी माना गया। ईश निंदा के आरोप में पुलिस ने रसराज को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया। फेसबुक पोस्ट के खिलाफ अहले सुन्नत वल जमात नाम के संगठन ने प्रदर्शन किया। हमले के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया है। अब तक हमला करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं, लेकिन अक्सर ऐसी खबरें और लोगों का दर्द भुला दिया जाता है। इसलिए आज हम बांग्लादेश में धर्म के नाम पर अत्याचार झेल चुके लोगों की बातें आपको एक बार फिर सुनाना चाहते हैं। ये बातें हमने पिछले साल बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर दिखाई गई सीरीज के दौरान पूरे देश को सुनाई थी। हिंदू के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सुरक्षित कोई व्यवस्था नहीं है। तो बांग्लादेश जाने का नाम सुनने से डर लगते। अल्पसंख्यक को एकदम निश्चिन्नकरण का प्रक्रिया चल रहा है। हिंदू हाना मोहब्बत जीना हराम का मामला है, कोई रह ही नहीं सकते। जब सूरज डूबने से पहले दूसरी गांव में जाके रुकती थी, डरने से उठा के ले जाएंगे। देश में पैदा हुआ, जन्म लिया, उसका जन्मभूमि है, उसका क्यों नहीं तुम सुरक्षित व्यवस्था किया जाए। हमारा घर में 3 मंजिल थे, पूजा का मंदिर सब उठा के ले गए। 9 गाय था हमारा पापा का, सारा उठा के ले गए। मैं जा रहा, लड़की लोग उसको रोड से पकड़ के लेकर रेप कर देते हैं। इससे पहले साल 2013 और 2014 में भी बांग्लादेश में जमात इस्लामी और कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया था। 2013 में एक फेसबुक पोस्ट के बाद इसी तरह से बौद्ध समुदाय के लोगों पर भी कॉक्स बाजार इलाके में हमले किए गए थे। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में अत्याचारों की वजह से हिंदू आबादी एक तरह से गायब ही रही है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होने का क्या मतलब है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट बहुत लंबी है। बांग्लादेश के संपत्ति कानून की आड़ में 12 लाख हिंदू परिवारों की 20 लाख एकड़ जमीन हड़प ली गई है। हिंदू परिवारों को उनकी संपत्ति से बेदखल करके उन्हें शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किया गया। हिंदू अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों और हिंदू त्योहारों को लगातार निशाना बनाया जाता है। पिछले कई दशकों में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए।
हालत ये हो गई कि पिछले 25 वर्षों में 53 लाख से ज्यादा हिंदू भारत की तरफ पलायन कर गए। वैसे बांग्लादेश की सरकार का दावा है कि उनका देश आतंकवाद और कट्टरपंथ से पीड़ित है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हमेशा डर के साए में जीते हैं। ये हालात तब हैं जब दुनिया में हिंदू आबादी वाले 3 सबसे बड़े देशों में बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। इसमें पहले स्थान पर भारत है, जहां करीब 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आबादी है। इसके बाद नेपाल का नंबर है, जहां करीब 2.5 करोड़ हिंदू आबादी है। इसके बाद बांग्लादेश का नंबर है, जहां करीब 1 करोड़ 70 लाख हिंदू रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे बांग्लादेश को भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश के संविधान के मुताबिक देश में हर धर्म को मानने वालों के अधिकार सुनिश्चित करने को कहा गया है, लेकिन 1977 के बाद से बांग्लादेश कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तान की डुप्लीकेट कॉपी बनने के रास्ते पर चल पड़ा। बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी जैसी पार्टियों ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया। बांग्लादेश में इस तालिबानीकरण का सबसे आसान शिकार हिंदू अल्पसंख्यक बने, जिन्हें भयानक तौर पर प्रताड़ित किया गया। बांग्लादेश में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को हड़प लिया गया, जिससे वो देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी नागरिक को देश का दुश्मन घोषित करके उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है, और इस कानून के तहत छीनी गई करीब 26 लाख एकड़ जमीन के लिए 10 लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है। वर्ष 2009 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा मिला था, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को उदारवादी माना जाता है। लेकिन वर्ष 2014 के चुनाव से पहले और बाद में भयानक तौर पर हिंदू अल्पसंख्यक आबादी पर हमले किए गए और सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम रही। अमेरिका के विदेश विभाग की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में वर्ष 2014 की कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, और इन घटनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप बांग्लादेश के हिंदुओं की पीड़ा को गहराई से समझ सकें। मई 2014 में बांग्लादेश के लाल मोनीर हाट जिले में 12 वर्ष की हिंदू लड़की का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन पुलिस ने इस घटना की जांच करने से इनकार कर दिया। 5 जनवरी 2014 को हुए संसदीय चुनाव के दौरान महिलाओं को वोट देने से रोकने के लिए 2 हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। जनवरी 2014 में ही बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के एक गांव में कम से कम 150 हिंदू परिवारों के घर और दुकानों में आग लगा दी गई। मानवाधिकार संगठन ASK के मुताबिक वर्ष 2014 में हिंदू अल्पसंख्यकों के 247 पूजा स्थलों और मूर्तियों को तोड़ा गया। 2014 में ही हिंदू अल्पसंख्यकों के 761 घरों में आग लगा दी गई और 193 दुकानों को तोड़ दिया गया। 2015 में मां दुर्गा की कई मूर्तियों को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। इसी तरह जुलाई 2016 में बांग्लादेश के सातखीरा जिले में मंदिर के एक पुजारी को जान से मार दिया गया। सितंबर 2016 में हबीगंज जिले के एक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की गई और मां दुर्गा की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। वर्ष 1947 में बांग्लादेश में 28% हिंदू आबादी थी, जो वर्ष 2011 में घटकर सिर्फ 8.5% रह गई। यानी सोचिए, 1947 में 28% और अब 8.5%। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है।